कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय।
यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री नंदग्राम की जय। श्री राधा कृष्ण प्रथम मिलन स्थली श्री प्रेम सरोवर की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षडगोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। नवीन मंदिर निर्माण शिलान्यास महामहोत्सव की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री बाबा महाराज की जय। सब संतन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। युगल की प्रथम मिलन स्थली प्रेम सरोवर को प्रणाम करते हुए आज के विशिष्ट वक्ता के रूप में विराजमान संतों के खूब खूब लाडले प्यारे दुलारे आचार्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जो व्यास आसन पर विराजमान हैं, उनको व्यास नारायण को प्रणाम करते हुए एवं नाम रूप लीला धाम की जो निष्ठा है, भजन की जो निष्ठा है और असाधारण दैन्य की जो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, हमारे ब्रजमंडल की शोभा हैं और इस बालक पर जिनकी अपार कृपा अपार वात्सल्य है, ऐसे पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और बाबा आज्ञा करें तो हमारा पैर चल के आना नहीं, सिर के बल आना उचित है। ये तो कृपा ही करते हैं और निश्चित ही प्रहलाद जी की भजन निष्ठा का आदर्श मानकर जो भजन में लगे हैं, भगवान नरसिंह के बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने कुछ याचना नहीं की। बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद जी ने कहा, कामानाम हृदय संरोहः भवतस्तु वृणे वरम। आप वरदान मांगने का ज़्यादा आग्रह करते हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं, हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो। ऐसी निष्काम भजन की साक्षात निष्ठा श्री प्रहलाद जी में है और वही निष्काम भजन की निष्ठा हमारे आप सबके प्यारे दुलारे पूज्य बाबा जी में है। ऐसी अवस्था में बाबा के हृदय में प्रेम सरोवर में प्रिया प्रीतम के मिलन स्थल की भूमि में एक विश्व के अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का भाव जगा है, तो ये बाबा का भाव नहीं है, ये बाबा के माध्यम से साक्षात युगल सरकार हम सब पर कृपा करना चाहते हैं। आज भूमि पूजन में हम उपस्थित हुए हैं। श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी फिर पुनः निर्माण शुरू हो और जब दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए तो भारतवर्ष की समस्त विशिष्ट विभूतियाँ पुनः यहाँ पधारें और उस दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करके सभी आनंदित हों।
जो भगवान के प्रपन्न शरणागत भक्त होते हैं उनका तन मन प्राण भगवान के अधीन होता है। इसलिए ऐसे प्रपन्न शरणागत संत भक्त उनके जीवन में कोई कार्य दिखाई पड़ता है तो दास का ऐसा भाव है कि वो उनका कार्य नहीं, उनके देह को माध्यम बनाकर भगवान ही अपना कार्य करते हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आज बैठ कर के देर तक सुने, लेकिन कम से कम 8 घंटे तो लग जाएंगे चित्रकूट तक पहुंचने के। और वहाँ भी लोग सब विकल हो रहे हैं कि कम से कम एक दिन की गैर हाजिरी हुई, आज आखिरी में भी 1-1.5 घंटा बैठ जाएं तो लोगों को संतोष हो जाएगा। तो हम खूब श्रीमन महाप्रभु जी से, श्री जी से प्रार्थना करते हैं। और इंद्रेश जी ने तो बता ही दिया कि श्याम घन कृपा करके बरसने आए हैं। और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, राधा रानी कृपा करने वाली नहीं है, वो तो बरसाने वाली हैं। वो कृपा करती नहीं, कृपा बरसाती हैं, इसलिए तो उनका नाम है, बोलो बरसाने वाली की जय। तो ये कृपा के बिंदु ही बरस रहे हैं। सारी भूमि रसयुक्त हो गई, सरस हो गई। प्रेम जो है ना वो सूखा नहीं है, प्रेम तो स्निग्ध है, गीला है, चिकना है। तो आज प्रेम सरोवर पर यहाँ की भूमि में उस प्रेम का दर्शन हो रहा है। ये बहुत शुभ शकुन है, ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि जल को ही तीर्थ कहते हैं। किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता पर वृष्टि हो जाए तो उसे पूर्ण माना जाता है कि आज अनुष्ठान सफल हो गया, पूरा हो गया। और जिसके आरंभ में ही जल वृष्टि हो जाए, आरंभ के पहले ही वह अपनी सफलता को प्राप्त कर रहा है। हम बारंबार श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाबा सुदीर्घ काल तक हम सबको अपना मंगलमय दर्शन दे करके कृतार्थ करते रहें। और हम समझते हैं कि इतना विशाल मंदिर बनेगा ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी के संतों की सेवा के लिए सब गव्य पदार्थों की व्यवस्था होगी। तो हमारे श्री पंडित बाबा जितना विशाल मंदिर उतनी बड़ी गौशाला भी बनाएंगे। गायों का दर्शन होगा, क्योंकि गायन में गोविंद को बसिबोई भावे। ठाकुर जी को गायों के बीच में अच्छा लगता है। महाराज जी, कुछ ऐसा लगता है कि ये समय कुछ विशिष्ट समय आ रहा है, बार बार भीतर से लगता है। पूरी वैश्विक परिस्थितियां जो हैं वो भी ऐसा संकेत कर रही हैं कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वह बदलाव सात्विक बदलाव आने वाला है। इसके पहले युवक युवतियों में इतनी अधिक सत्संग के प्रति, भजन के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई पड़ती थी। दास स्वयं इसका प्रमाण है। आज के 25-30 साल पहले अलग ही प्रवृत्ति थी लोगों की, लेकिन अब छोटे छोटे बालक भी बहुत संस्कार युक्त हो रहे हैं। उनके मस्तक पर ओध पुण्य है, गले में तुलसी है, वे भी हरिनाम कर रहे हैं। माताएं भी रोकर यही प्रार्थना कर रही हैं संतों से कि हमारी पुत्री, हमारा पुत्र भक्त हो, वैष्णव हो। और गाय की सेवा के प्रति भी रुचि लोगों की बढ़ रही है, रुझान बढ़ रहा है। तो मठ मंदिर बन रहे हैं, स्थान बन रहे हैं। सत्संग के पहले बहुत छोटे छोटे आयोजन होते थे, अब बहुत बड़े बड़े विराट विराट आयोजन हो रहे हैं। इससे लगता है कि श्री ठाकुर जी कुछ न कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसका शुभारंभ हो चुका है। तो भैया दूसरी दिशा में नहीं जाना है, भगवदाश्रित होकर के, भगवत शरणागत होकर के रहना है। और श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम केवल आपके ही भोग्य हैं, हम संसार के भोग्य नहीं हैं, हम देवतांतर के भोग्य नहीं हैं, हम केवल आपके भोग्य हैं। हे प्रभु, हम केवल आपके ही शेष हैं, अन्य किसी के शेष नहीं हैं। और हे नाथ,
हम संसार के किसी व्यवहार के योग्य नहीं हैं, किसी काम के लायक नहीं हैं, बस हमारे लायक आप हो और आपके लायक हम हैं। क्योंकि लायकों का गुजारा तो सब जगह हो जाता है, हमारे जैसे नालायक का गुजारा तो आपके दरबार में होगा। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। केवल हम भगवान के लायक हैं, संसार के लायक नहीं। तो कितनी सुंदर बात है, ये भाव सबके हृदय में सुप्रतिष्ठित हो जाए। और मंदिर कब बनेगा, कितनी देर में बनेगा? आप लोग चाहते हैं जल्दी बने? सब चाहते हैं जल्दी मंदिर बने? तो जितना ज्यादा हरिनाम करोगे उतने जल्दी मंदिर बन जाएगा। खूब हरिनाम करो, खूब कीर्तन करो, जल्दी बन जाएगा। जय जय श्री राधे। पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए, पूज्य बाबा को प्रणाम करते हुए, श्री पंडित बाबा को, सभी संतों को, सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को श्री जी के चरणों में विश्राम देते हैं। और बाबा प्रेम सरोवर से चंद्र सरोवर गए और आज सहज संयोग से चंद्र सरोवर से हमारे देवेंद्र जी सूर्यश्याम गौशाला से चंद्र सरोवर से यहाँ गए। हमने कहा आप तो जरूर चलो, को बाबा यहीं से प्रेम सरोवर से चंद्र सरोवर गए, तो चंद्र सरोवर की उपस्थिति प्रेम सरोवर पर होनी चाहिए। तो देवेंद्र जी आए, बंसल जी आए, राधिका दास जी, रूंगटा जी आए, सब लोगों ने आकर के, कामबन से हमारे धनंजय बाबा भी आ गए, धनंजय दास बाबा, ये तो वीरभद्र हैं, वीर महापुरुष हैं, ये भी आ गए। तो सब खूब आनंद है। और हम सभा के बीच से उठ के जाना हमें पड़ेगा, इस जिठाई के लिए पूज्य बाबा को क्षमा करें। आप सब अपना ही मान करके क्षमा करें, क्योंकि अब लगातार लंबी यात्रा करनी है। जय जय श्री राधे।